जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, चेंसलू एक्जो के पैर के ऊपर एक जोरदार मार के वहां से जाने लगती है और चेंसलू के जाने के बाद एक्जो अपना पैर पकड़कर रोने लगता है। तभी चेंसलू एक्जो के कमरे से बाहर आके अपने ऑफिस में जाने लगती है और तभी हुई यरन भी चेंसलू को पीछे से बुलाती है। ये सुन के चेंसलू भी पीछे मुड़ के हुई यरन को देख लेती है और सोचने लगती है ये यहाँ से गई नहीं, लगता है इसको मुझसे कुछ काम है। और होता भी वही है। हुई यरन कहती है चेंसलू मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है, चलो कहीं पर जाके बातें करते हैं। ये सुन के चेंसलू भी कहती है सॉरी मगर मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे अपने ऑफिस में जाना होगा। ये कह के चेंसलू वहाँ से जाने लगती है और पीछे से हुई यरन भी आती हुई कहती है चेंसलू मुझे पता है तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे पीछा करते हुए तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊँ। ये सुन के चेंसलू भी रुक जाती है और कहती है ठीक है तुम मुझसे बातें करना चाहती हो ना, चलो बाहर कैफे में चलते हैं। ये सुन के हुई यरन भी पीछे से खुश होने लगती है कि चेंसलू तो बहुत ही सीधी सादी लड़की है, रुको मैं तुम्हें तुम्हारे ही चुने हुए जगह पे सबक सिखाऊंगा। इसके बाद हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ देर बाद चेंसलू कहती है अभी बताओ तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हो। ये सुन के हुई यरन कहती है एक्जो के दादाजी तुम्हें पसंद नहीं करते, इसलिए दादाजी चाहता है मैं आगे जाके एक्जो के होने वाले वाइफ बनूं और तुम्हारे बच्चे को भी मैं ही संभालूं। ये सुन के चेंसलू भी कहती है मैं नहीं चाहती किसी और लड़की मेरे बच्चे को संभाले। ये सुन के हुई यरन कहती है पागल मत बनो, तुम गोंग एक्जो को पसंद करते हो तो तुम्हें गोंग एक्जो को छोड़ना पड़ेगा, वरना एक्जो अपने सभी कंपनी को खो देगा और रास्ते पे आ जाएगा और ये सब तुम्हारी ही वजह से होगा, तुम क्या चाहती हो एक्जो रास्ते पे आ जाए। ये सुन के चेंसलू भी थोड़ा सा हैरान होके कहती है कैसे। ये सुन के यरन कहने लगती है 4 साल पहले गोंग एक्जो ने अपने सभी अंकल और उनके बेटे को हरा के गोंग कंपनी के प्रेसिडेंट बना और गोंग कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक्जो ने अपने सभी लालची अंकल और उनको बेटे को धक्का मार के गोंग कंपनी से निकल दिया और निकले जाने के बाद भी वो सभी अभी भी गोंग कंपनी को अपना बनाना चाहता है, इसलिए एक्जो को एक समझदार पत्नी की जरूरत जो आगे जाके एक्जो को अच्छे राय दे सके। ये कहने के बाद हुई यरन मनी मन सोचने लगती है मैं श्योर हूँ मेरे ये सब बातें सुन के चेंसलू खुद को ही दोष देगी कि मेरे वजह से ये सब होगा और ये सब सोच के चेंसलू एक्जो को छोड़ देगा। मगर तभी चेंसलू कहती है मुझे लगता नहीं तुम सही हो मिस हुई यरन। ये सुन के यरन भी शॉक हो जाती है कि तुम कैसे ये सब कह सकती हो। तभी चेंसलू कहती है मिस यरन आप जितनी एक्जो को समझदार समझते हो ना, एक्जो उससे ज्यादा समझदार है, क्योंकि गोंग एक्जो अभी बच्चा नहीं है, गोंग एक्जो अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं एक्जो ने सभी को हरा के गोंग कंपनी का प्रेसिडेंट बना होगा। ये सुन के यरन भी गुस्से में कहती है क्या तुम चाहती हो एक्जो आगे जाकर सभी के सामने तुम्हारे वजह से शर्मिंदा होना पड़े। ये सुन के चेंसलू भी कहती है ये मेरा और एक्जो का बीच का प्रॉब्लम है, तुम्हें इस बीच में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। ये सुन के यरन को गुस्सा आ जाती है और यरन चेंसलू को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी चेंसलू भी यरन का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद चेंसलू कहती है मिस यरन क्या आप मुझे फिर से थप्पड़ मारना चाहती हो, वो भी यहाँ के सभी के सामने। ये सुन के यरन भी कुछ भी नहीं कहती। तभी कैफे के सभी लोग भी इन दोनों की तरफ देखने लगता है, क्योंकि लोगों का काम ही होता है आराम से बैठ के किसी को लड़ते हुए तमाशा देखना। तभी चेंसलू यरन के हाथों को छोड़ के वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से यरन भी बहुत ही गुस्सा होकर सोचने लगती है चेंसलू संभल कर, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे पंगा ले चुकी हो, इसलिए संभल के रहना वरना आगे जाकर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम कभी सोच भी नहीं सकती। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है सीधा एक्जो के घर में, जहाँ पर चेंसलू ऑफिस से सीधा घर आते हुए सोचने लगती है आज मुझे एक्जो के पुराना लाइफ के बारे में कुछ पता चला कि एक्जो के अंकल भी है जो एक्जो की कंपनी को अपना बनाना चाहता है और एक्जो ने क्यों मुझे इस बारे में पहले नहीं बताया। और ये सब सोचते हुए चेंसलू घर के अंदर आ जाती है और चेंसलू को देख के जी भी दौड़ के आके चेंसलू के गले लग जाता है। तभी चेंसलू पूछती है जी कैसा रहा तुम्हारा स्कूल। ये सुन के जी भी कहता है काफी अच्छा था, आज मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ चेस गेम खेला है। ये सुन के चेंसलू कहती है अपने क्लासमेट के साथ अच्छे से रहना और अच्छा बर्ताव करना। और ये कह के तभी सोचने लगती है कुछ भी हो जाए मैं यरन को कभी भी जी का मॉम बनने नहीं दे सकती। तभी एक्जो कहता है जी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारे मॉम से कुछ जरूरी बातें करना है। ये सुन के जी कहता है ठीक है आप दोनों को क्या करना है करो, मैं आप दोनों का बीच नहीं आऊंगा। ये सुन के चेंसलू भी कहती है जी तुम ये कैसे बातें कर रहे हो। तभी जी वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, आप दोनों को क्या करना है करो आप दोनों। ये कह के जी अपने कमरे में जाने लगता है और जी के जाने के बाद पीछे से चेंसलू कहती है अभी बताओ क्या कहना चाहते हो। ये सुन के एक्जो कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ आज के हुए घटना के वजह से, मैंने सोचा नहीं था यरन मेरे ऑफिस में आ जाएगा और तुम्हें मारने की भी कोशिश किया था उसने। ये सुन के चेंसलू कहती है कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हारे ऑफिस से बाहर आया था यरन ने मुझसे माफी मांग लिया। ये सुन के एक्जो चेंसलू का हाथ पकड़कर कहता है और क्या बोला उसने। ये सुन के चेंसलू कहती है उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये सुन के एक्जो गुस्से में पीछे दीवार पे हाथ मार के कहता है फिर
फिर तुमने क्या कहा? क्या तुम उसके बात पे राजी हो गई थी? ये सुन के चेंसलू भी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं क्यों उसके बात मानूंगी, मैं तो सही से उसको पहचानती भी नहीं। ये सुन के एक्जो भी कहता है गुड गर्ल, ऐसे ही किसी के बातों पे मत आना, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं, और आगे जाके कोई भी मेरे बीबी बनने का लायक है तो सिर्फ तुम ही हो। ये सुन के चेंसलू भी कहती है हाँ मुझे पता है। ये सब कह के मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है, मुझसे थोड़ा दूर रहो। और ये सब कहने के बाद चेंसलू सोचने लगती है एक्जो के मेरे करीब आने से मेरे दिल इतने जोरों से धड़कता क्यों है। तभी एक्जो कहता है ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मुझे कंफर्म पता चल ही गया लुहाई ही है जो तुम्हारे पापा के कार एक्सीडेंट के पीछे था, और इस बात का पक्का सबूत मुझे 7 दिन का अंदर मिलेगा। ये सुन के चेंसलू भी खुश हो जाती है। तभी एक्जो फिर से कहता है चेंसलू भूलना मत हम दोनों के शर्त के बारे में, लुहाई को ठिकाने लगाने के बाद तुम्हें मेरा प्राइस देना पड़ेगा, इसलिए तैयार रहना मुझे मेरे प्राइस देने के लिए। ये कह के एक्जो वहाँ से जाने लगता है और पीछे से चेंसलू को भी उस प्रॉमिस के बारे में याद आता है जहाँ पर चेंसलू ने जोश में आकर ये कहा था अगर तुम मेरे पापा के कार एक्सीडेंट के बारे में पता कर सकोगे तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। ये बात सोचते हुए चेंसलू पीछे से शर्माने लगती है। इसके बाद हमें लुहाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुहाई के बॉडीगार्ड लुहाई से कहने लगता है मुझे अभी भी पता चला है किसी ने उस पुराने कार एक्सीडेंट के बारे में पता कर लिया है और उसके पास कुछ दिनों में पक्का सबूत भी आ जाएगा। ये सुन के लुहाई कहता है किसने किया है। ये सुन के बॉडीगार्ड भी थोड़ा सा घबराते हुए कहता है गोंग कंपनी का प्रेसिडेंट गोंग एक्जियो। ये सुन के लुहाई एकदम ही गुस्से में आ जाता है, साले उसके पास ये सबूत लग जाएगा तो मेरा जिंदगी एकदम ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो प्रूव कर सकेगा कि मैंने ही वो कार एक्सीडेंट कराया था। ये सुन के बॉडीगार्ड भी कहता है तो अभी हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के लुहाई कहता है लोगों को हायर करो, चेंसलू के डैड को जैसे मारा था एक्जियो को भी वैसे ही मार देंगे या उसको किसी भी तरीके से मारना ही पड़ेगा। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।